बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज भगवान शंकर को जाकर के देवर्षि नारद ने समाचार दिया, मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आज क्रोध में आकर के अपने सर से एक जटा को उखाड़ करके जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही जटा को उखाड़ करके जमीन पर गिराया, उस जटा से देखते देखते एक विशाल महापुरुष प्रकट हो गया, जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जिसका चौड़ा वक्षस्थल है, जिसके टमटमाते हुए नेत्र हैं, जिसके लंबे लंबे केस हैं। कहा कि महाराज जिसके एक हाथ में त्रिशूल है, और आज हाथ जोड़ करके कहा बाबा किम करोमी। बाबा के मुख से निकला वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो। और कहते हैं बोले महाराज वहीं से उस महापुरुष का नाम पड़ गया वीरभद्र। भगवान शंकर के जैसा लग रहा है। आज हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ लगाता हुआ आया, जहां पर प्रजापति दक्ष यज्ञ करने के लिए तत्पर था। आज त्रिशूल का प्रहार किया और त्रिशूल के बल पर बोले उस वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से एकदम अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आज सर को धड़ से अलग किया। कहा कि महाराज जैसे सर एकदम धड़ से अलग हुआ, आज जितने भी देवता आए थे सबके अंग प्रत्यंग बोले काट दिए, अंग प्रत्यंग विहीन कर दिए। समस्त देवी देवता भागे भागे गए भगवान विधाता की शरण में। विधाता ने कहा किया क्या, हुआ क्या। बोले पूषा आदि देवताओं ने कहा कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, भाग तो मिला नहीं, अपना ही भाग देकर के आए हैं। बोले निमंत्रण तो मुझे भी आया था, लेकिन मैं नहीं गया। देवताओं ने कहा क्यों नहीं गए। बोले जहां भगवान शंकर नहीं जाएंगे वहां हम भी नहीं जाएंगे, और जब मैं नहीं गया तो आप क्यों चले गए। समस्त देवी देवताओं ने कहा बाबा अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दोहाई। एक बार गलती हो गई, आगे नहीं होगी। बोले महाराज विधाता ने समस्त देवी देवताओं को लिया, श्री हरि नारायण की शरण में गए। क्या चाहते हो। बोले हमारे जो अंग प्रत्यंग चले गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंग प्रत्यंग हमें मिल जाएं। कहा कि कहाँ गए हैं, कहाँ गए थे। बोले प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, वहीं पर हमारे अंग प्रत्यंग विहीन कर दिया भगवान शंकर के गणों ने। तो श्री हरि ने कहा कि निमंत्रण तो मुझे भी आया था, मैं क्यों नहीं गया। बोले आप क्यों नहीं गए। बोले मैं इसलिए नहीं गया कि जहां भगवान शंकर नहीं वहां मैं भी नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा प्रभु एक बार अपराध हो गया, इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। आज श्री हरि नारायण साथ में है, ब्रह्मा साथ में है, भगवान शंकर साथ में हैं। और बोले महाराज पहुंच गए। भगवान शंकर बोले महाराज बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे। बट विश्वास अचल निज धर्मा। बोले जो बट है वो विश्वास का प्रतीक है। और जब गोस्वामी ने श्री रामचरितमानस में सबसे पहले वंदना की तो भगवान शंकर को विश्वास ही बताया है। कहा कि उस बट वृक्ष के नीचे बैठे ब्रह्मा जी आदि ने जाकर के स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा क्यों आए हो। बोले प्रभु चलो चल करके प्रजापति दक्ष का यज्ञ सफल कर दो। तो कहा कि मुझे भाग तो दिया नहीं गया। भगवान श्री हरि विधाता ब्रह्मा ने कहा कि आज से यज्ञ में जो शेष सामग्री बचेगी उस पर भगवान भोलेनाथ तुम्हारा भाग होगा। भगवान भोलेनाथ तो छड़े कष्टा छड़े तुष्टा कष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण में प्रसन्न होते हैं, क्षण में रुष्ट होते हैं। भगवान भोलेनाथ के जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं मिलेगा। जो कोई स्वीकार नहीं करते वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। कौन आग धतूरा स्वीकार करेगा। गणेश जी के पास जाओगे तो लड्डू लेकर जाने पड़ेंगे, हनुमान जी महाराज के पास जाओगे तो चने आदि लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कुछ नहीं, आप तो आग धतूरा ही लेकर के जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी में हम प्रसन्न हो जाएंगे। पृथ्वी महाराज